केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत है। यह रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना VSEPR सिद्धांत का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने VSPR सिद्धांत की मुख्य अवधारणाओं के बारे में समझा था। अब इस भाग में हम उस सिद्धांत के आधार पर अणुओं की आकृति को ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए चलिए सीखते हैं अणुओं की आकृति ज्ञात करना। जैसा कि हमने पहले भाग में सीखा था कि किसी भी अणु की आकृति आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड पेयर और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर की संख्या पर निर्भर करती है। अतः किसी भी अणु की आकृति को ज्ञात करने से पहले हमें आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। तो उसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम अणु में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इस तरह से है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या Ep बराबर केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी तत्वों की संख्या प्लस ऋणावेश की संख्या माइनस धनावेश की संख्या। किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जब हम उसे लिखते हैं तो उसकी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उसमें केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी तत्वों की संख्या को जोड़ देते हैं। एक संयोजी तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनकी संयोजकता एक होती है, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तत्व एक संयोजी तत्व कहलाते हैं। यदि हमारे अणु में कोई भी ऋणावेश है तो उसे हम जोड़ देना है और धनावेश है तो उसे माइनस कर देना है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हमारा इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? तो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या ज्ञात करने के लिए केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या को देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वाटर मॉलिक्यूल H2O है, तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2। तो हम बोलेंगे आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 है। इसी तरह से अगर हम NH3 अमोनिया की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे हम नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3। तो यहाँ पर आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 3 हो जाएगी। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ज्ञात कैसे करते हैं? तो जो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म निकले होते हैं कुल, इसमें से अगर हम BP को घटा दें, यानी कि बंध युग्म को घटा दें, तो हमारा लोन पेयर निकल जाता है। आइए इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं तो ये और अधिक समझ में आएगा। यहाँ पर हम VSPR सिद्धांत का उपयोग करते हुए अणु की आकृति को ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमने ले रखा है BeCl2 का, बेरिलियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर देखिए इसकी आकृति कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है। बेरिलियम के संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर लिखा हुआ है 2,2। तो इसमें अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन। और में उपस्थित एक संयोजी तत्वों की संख्या 2। यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो यहाँ पर एक संयोजी तत्व की संख्या 2 होगी। कोई आवेश नहीं है तो इसलिए आवेश 0 हो गया। अब इसे हम सूत्र में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या Ep बराबर आ जाएगा हमारे पास संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन 2 प्लस एक संयोजी तत्व की संख्या 2, कोई आवेश नहीं इसलिए 0/2। तो यहाँ पर 2 आ गया। अब आते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कितने बेरिलियम से कितने परमाणु जुड़े हैं? तो 2 क्लोरीन जुड़े हैं, तो ये 2 आ गया। अब निकालते हैं लोन पेयर। तो लोन पेयर निकालने के लिए यहाँ पर जो Ep निकाला हुआ है हमने, यहाँ ये 2 माइनस इसमें से इसको घटा देते हैं जो BP निकाला हुआ है 2। तो 2 में से 2 0, तो यहाँ पर लोन पेयर है ही नहीं। अब हमने वीडियो के पहले भाग में सीखा था कि यदि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 है और लोन पेयर की संख्या 0 है तो ऐसे अणु की आकृति रेखीय होती है। यदि आपने वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए, वहां पर हमने इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या और आकृति को ज्ञात करना सिखाया हुआ है। तो इस तरह से इसकी आकृति रेखीय आकृति होती है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। NH4+ अमोनियम आयन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यहाँ पर लिखा है 2,5। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। और में उपस्थित एक संयोजी तत्वों की संख्या 4। यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये 4 आ गया। अगर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते तो ये 3 आता। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े होते तो ये 2 आता। आवेश +1, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आवेश +1 लिखा हुआ है, तो इसलिए आवेश +1 आ गया। अब हम इसे सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 प्लस एक संयोजी तत्वों की संख्या 4 -1, यह आवेश 1 है, तो 8/2 = 4।
तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4 होगी। अब आते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो याद रखिए आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर 4 आ गए। अब आते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म निकालने के लिए जो यहाँ पर हमने Ep निकाला हुआ है, इसमें से हम इस Bp को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 0। तो यानी कि कोई लोन पेयर नहीं है। या जब इलेक्ट्रॉन युग्म 4 होते हैं और लोन पेयर 0 होते हैं, तो इस तरह की आकृति कहलाती है चतुष्फलकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये आकृति यहाँ पर अणु की चतुष्फलकी आकृति यहाँ पर दिखाई हुई है। आगे एग्जाम्पल देखिए, H2O वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हम लेते हैं। यहाँ पर केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के संयोजी को उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अणु से जुड़े एक संयोजी तत्वों की संख्या, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसे हम फॉर्मूले में रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 प्लस एक संयोजी तत्वों की संख्या 2 इक्वल टू 8/2 4, 2 से डिवाइड कर देना है, याद रखिए। तो यहाँ पर 4 आ गई। आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2, क्योंकि ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसलिए 2 हो गया। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, यहाँ पर जो Ep आया हुआ है उसमें से हम इस Bp को माइनस कर देंगे तो 2। तो ध्यान रहिए, वेस्पर सिद्धांत बोलता है कि यदि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4 है और लोन पेयर की संख्या 2 है, तो इस आकृति को हम V आकृति कहते हैं। यदि इसमें लोन पेयर होते ही नहीं, 0 होते, तो आपको पता है कि 4 वाले की आकृति चतुष्फलकी होती है। किंतु 2 लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पर 2 जगहों पर लोन पेयर आ गया है और बाकी 2 बची हुई जगहों पर ही परमाणु जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसकी आकृति चतुष्फलकी ना होकर के V आकृति आ गई है। यहाँ पर अभ्यास के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आप इन उदाहरणों को कीजिए, आपकी समझ में और अधिक आएगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं PF5 का। तो यहाँ पर PF5 में देखिए, अगर हम PF5 में देखें तो इस संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 आ गई। एक संयोजी तत्वों की संख्या भी 5 है, क्योंकि 5 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 5 आती है। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 5 है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या यहाँ पर 0 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन युग्म और लोन पेयर कुछ भी नहीं, तो यह नियमित आकृति का अणु होगा। यहाँ पर जो आकृति है वो है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति। अब आगे एग्जाम्पल देखिए SF4 का। SF4 में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, एक संयोजी तत्वों की संख्या 4 फ्लोरीन जुड़े हैं। अगर हम इसको फॉर्मूले में दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करें तो आया 5। यहाँ पर आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 4, क्योंकि 4 ही फ्लोरीन है, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या आ गई 5 - 4 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया। आपने इससे पहले एग्जांपल में देखा था कि इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 5 आने पर जो आकृति होती है वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति। किंतु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 5 है, किंतु यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया, तो एक स्थान पर हमारा लोन पेयर आ जाएगा और बाकी बची हुई जो हमारे पास 4 स्थान हैं, इन स्थानों पर परमाणु जुड़े रहेंगे। तो ये आकृति जो कहलाएगी वो सीसॉ आकृति कहलाएगी। ध्यान रहे, जब भी हम अणु की आकृति की बात करेंगे तो इस लोन पेयर को हमने इंक्लूड नहीं करना है, केवल ये जो परमाणु जुड़े हुए हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसी को हम आकृति में ज्ञात करते हैं। यदि हम इस लोन पेयर को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे तो इसे अणु की आकृति न कहके इसको अणु की ज्यामिति कहा जाता है। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल SF6 का। SF6 में जो संयोजी जो केंद्रीय परमाणु है वो सल्फर है और इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन हमारे पास 6 हैं, तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 6 निकलती है और यहाँ पर बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो 6 हैं और लोन पेयर यहाँ पर 0 है। तो ये जो आकृति है, ये आकृति हमारी अष्टफलकीय आकृति कहलाती है। उम्मीद है कि आप इन उदाहरणों की सहायता से VSEPR सिद्धांतों को और भली भांति समझ चुके होंगे। अब आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आप इन उदाहरणों को हल कीजिए। यदि आपकी कोई समस्या आती है तो आप वीडियो को पुनः देखिए, आपकी समझ में आ जाएंगे। आप इन अभ्यास प्रश्नों को कीजिए। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।